जीव का श्रृंगार क्या है? उसका भजन ही उसका श्रृंगार है, यही उसका श्रृंगार है। देखिए, तीन का होना बहुत जरूरी है। जो जीव अपना कल्याण चाहे उसके जीवन में तीन का होना जरूरी है। एक मंत्र, एक संत और कोई एक ग्रंथ। एक एक पकड़ लीजिए। कुछ नहीं तो केवल हनुमान चालीसा को ही पकड़े रहिए, उतना ही भर करते रहिए। कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो श्री राम जय राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है वाल्मीकि रामायण में, और श्री राम जी ने उपदेश किया है इसको श्री हनुमान जी को। और कोई एक संत। उसके बाद श्री सुखदेव महाप्रभु ने उपदेश प्रारंभ किया है कि हे परीक्षित, भगवान का ध्यान करना चाहिए मनुष्य को। स्थूल रूप का और सूक्ष्म का, दोनों का प्रारंभ करना चाहिए। स्थूल से और सूक्ष्म तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है ध्यान के लिए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले आसन को जीतिए। किसको जीतिए? आसन को। अभ्यास करिए, एक आसन से कम 10 घंटा बैठ सकें। कितना? 10 घंटा। आप कहेंगे महाराज धन्य हो, आपको तो कोई काम है नहीं तो बैठे रहते हो। ज्यादा हो गया है ना। कम से कम 1 घंटा तो बैठने का अभ्यास हो। एक सूत्र है उपनिषद में, देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता होकर के ही देवता की उपासना की जाती है। शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव होकर के शिव की उपासना संभव है। हम लोग मूर्ति उपासक हैं, भगवान के विग्रह की उपासना करते हैं ना। बिना हिले डुले बैठती रहती है ना प्रतिमा, विग्रह। तो वैसा ही बन करके बैठना है। अब ये नहीं कि ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो 1 घंटा में 100 आसन बदल दिए। आप कोई भी साधन करेंगे तो आसन जरूरी है। आसन को जीतना। दूसरा है श्वासों को जीतना, प्राणायाम। बाबा रामदेव ने खूब प्रचार किया है प्राणायाम का। हाँ, अब तो नहीं दिखता, कम हो गया। पर एक समय ऐसा था, लोग सवेरे सवेरे पार्कों में खूब दिखते थे, फू फा करते हुए, एकदम देश लगा हुआ था खूब, नाक मुंह एकदम। अच्छा है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। देखिए, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं ना, तो ध्यान के लिए श्वासों का गहरा होना बहुत जरूरी है। श्वास धीरे चले, जल्दी जल्दी सांस लेना ठीक नहीं है। श्वास गहरी, ना जल्दी खींचना ना जल्दी छोड़ना। आजकल तो सेंटर चलते हैं, मेडिटेशन सेंटर। पगलेटों को खुद ही नहीं पता, आंख बंद करके बिठा दिया है, गाना बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है। और एक तो एक वो हुआ है ना, बहुत बड़े दार्शनिक थे, ओशो। आप लोग सब परिचित होंगे ओशो के नाम से। ये मध्य प्रदेश में उनका जन्म स्थान था, जबलपुर। हाँ, आप जानते हैं, जैनी थे, चंद्रमोहन जैन नाम उनका था। ओशो की कुछ चीजें ऐसी, बातें ऐसी हैं जो अकाट्य सत्य है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने कहीं पढ़ा हो किसी पुराण में या किसी ग्रंथ में, योग भ्रष्ट लोग होते हैं। मतलब साधना करते करते कहीं कोई चूक हो गई और वहां से फिर उनका पतन हो गया।
ओशो गजब का दार्शनिक है। इस सदी में ओशो का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है दार्शनिक। और हम ये बात, अच्छा सब पढ़ते हैं कथावाचक ओशो को, नाम लेने की हिम्मत नहीं करता कोई। अरे ओशो का नाम लेंगे तो हमारी बदनामी होगी। चोरी का माल परोसते रहो। तो ओशो जब तक थे तब तक तो ध्यान उनके यहां बहुत बढ़िया था। ओशो ने ध्यान पर बहुत काम किया है, मेडिटेशन पर ओशो ने बहुत काम किया। और ओशो के मरने के बाद जो ओशो के जो नाम पर सेंटर चल रहे हैं उनमें अजीब पागलपन है। एक आदमी हमको ले गया, स्वामी जी आपको दिखाते हैं ओशो का मेडिटेशन सेंटर। वहां बकायदा ड्रेस कोड है, वो लंबा चोगा आपको लेना पड़ेगा और बहुत लाउड म्यूजिक वहां बज रहा है, कूद रहे हैं लोग, नाच रहे हैं पागलों की तरह। भैया ये कौन सा ध्यान है? ध्यान नाच कूद करके थक गए, जाओ फ्री। ध्यान के लिए तो आपको खाली होना पड़ेगा, और खाली होने का एक ही तरीका है, श्वास का गहरा होना। जितनी जिसकी गहरी श्वास होगी, डीप ब्रीथ जिसकी होगी, उसका ध्यान उतना ही अच्छा होगा। एकाग्रता होगी, कैचिंग पावर उसकी बहुत स्ट्रांग होगी। तो ध्यान करने से पहले प्राणायाम करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, किसी ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह उठिए अपने घर में और गर्म पानी पीजिए, ठंडा नहीं। सुबह उठते ही पानी पीजिए गर्म, कम से कम 1 लोटा पानी पीजिए, 1 लोटा भर के। उसके बाद शौच आदि को जाइए, और फिर जब आप फिजिकली आप खाली हो गए तब बैठिए और कुछ नहीं करिए, बस श्वास खींचिए ऊपर और धीरे से छोड़िए। जल्दी जल्दी नहीं, खूब गहरे से खींचिए, रोकिए, अभ्यास करिए धीरे धीरे। पहले 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 5 सेकंड, और फिर छोड़ दीजिए। जब आप अभ्यासी हो जाएंगे ना, लगभग 1 महीना 1.5 महीना आप इसका अभ्यास करेंगे, तब आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान करने की चीज नहीं है, होने की है। किया जाता है अभ्यास से, जिसको आपको एफर्ट डालना पड़े जिसमें करने के लिए। और ध्यान तो अपने आप होता है, वो सहजता है, आपको सहजता का अनुभव कराने के लिए है। तो पहले अभ्यास करिए, और जिसको ध्यान करना हो उसको रात्रि में बहुत कम खाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अन्न तो कम से कम खावे। अन्न तो खाने से जितना शरीर के लिए आवश्यक हो उतना ही अन्न ले। आप साग सब्जी खा लीजिए, दाल पी लीजिए, लेकिन ठोस जो आहार है ना, उससे बचिए। अगर आप शरीर को फिट रखना चाहते हैं, ठीक हो जाएं आप, तो 1 महीना के लिए रोटी छोड़ दीजिए बिल्कुल। साग सब्जी खाइए, हल्की दाल जो है, मूंग की दाल है, उसको पीजिए, ठोस आहार छोड़ दीजिए, आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आसन, आसन के बाद श्वास, श्वास के लिए प्राणायाम, उसके बाद संग को जीतना पड़ेगा। किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि संग बहुत गड़बड़ी करता है।